नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों की जानकारी। इसे श्रृंखला के अंदर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दांडी मार्च। जी हाँ, दांडी मार्च 5 रुपए के सिक्के जो छापे गए 2005 के अंदर और दो टाइप के छापे गए ये सिक्के। पहला सिक्का जो छापा गया वो छापा गया कॉपर निकल का, वजन है उसका 9 ग्राम, डायमीटर 23 मिलीमीटर। इसी तरह दूसरा सिक्का छापा गया FSS का सिक्का छापा गया, यानी कि स्टेनलेस स्टील। इस सिक्के का वजन है 6 ग्राम। जी हाँ, अब इसमें छापी गई 3 टाइप की वैरायटी। पहली वैरायटी जो जर्नली इसमें छापी जा रही थी, एक्चुअली मैं अभी आपको इमेज के माध्यम से पूरा समझाऊंगा। दूसरी वैरायटी छापी गई वो छापी गई म्यूल कॉइन। जी हाँ, यानी कि जो सिक्का कॉपर निकल का छापा गया उसकी डाई का इस्तेमाल किया गया स्टेनलेस स्टील के सिक्कों के ऊपर। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो तीसरे टाइप की एक सिक्का और छापा गया। जी हाँ, अब क्या है उस तीसरे टाइप के सिक्के की पहचान और कौन से मिनट में वो छापा गया। असल में हुआ ऐसा कि जितने भी ये सिक्के छापे गए ये छापे गए सिंगल मिनट के अंदर, और ये छापे गए तीनों के तीनों सिक्के बम्बई मिनट के अंदर। जी हाँ, इसी तरह के कुछ सिक्कों की जानकारी मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप लोगों को दे रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको लेके जाता हूँ बुक की तरफ, परंतु इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, दे दो एक लाइक और बढ़ते हैं हम बुक के माध्यम से। पहले आपको दिखाता हूँ कि बुक के माध्यम से और फिर दिखाता हूँ आपको मैं वेबसाइट के माध्यम से कि कैसे छापे गए ये सिक्के और क्या है इनके अंदर खासियत। तो चलो चले भाग चले हम लोग किताब। जी हाँ, तो ये सिक्के दांडी मार्च पहला सिक्का छापा गया कॉपर निकल का, वजन 9 ग्राम, डायमीटर 23 मिलीमीटर, सर्कुलर। जी हाँ, कुछ इस तरह का छापा गया सिक्का। एक तरफ अशोका पिल्लर, उसके दोनों साइड पे लिखा हुआ है भारत और रुपया, दूसरे साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया एंड रुपीस। इसी तरह दांडी मार्च का ये चित्र बनाया गया, इसके चारों तरफ लिखा गया 75 ईयर ऑफ द दांडी मार्च। नीचे दिए गए तारीख और तारीख के नीचे दिया गया इसके मिंट मार्क। इसी तरह ये दूसरा सिक्का छापा गया, ये छापा गया स्टेनलेस स्टील का, इसमें वजन कर दिया गया 6 ग्राम, डायमीटर 23 मिलीमीटर, सर्कुलर। जी हाँ, और ये है वो सिक्का स्टेनलेस स्टील का, सेम छपाई, परंतु इसमें सिक्का कुछ अलग टाइप का छापा गया। हुआ ऐसा कि सबसे पहले तो सिक्के छापे गए, वो छापे गए, ये है म्यूल कॉइन। जी हाँ, पहला जो ये सिक्का छापा गया ये दांडी मार्च जो कॉपर निकल का सिक्का था उस सिक्के के हिसाब से सिक्के को छाप दिया गया दोनों साइड। जी हाँ, दूसरा सिक्का जो ये छापा गया टाइप 1 का सिक्का, यानी कि ये सिक्का जो जर्नली इसके लिए बनाया गया, स्टेनलेस स्टील की डाई बनाई गई उसमें, और तीसरा सिक्का छापा गया। इस सिक्के के अंदर डाई को इनग्रेविंग किया गया, यानी कि डाई को दोबारा ठीक किया गया, ठीक करने के बाद फिर सेकंड टाइप का सिक्का ये छाप दिया गया। पहले सिक्के के अंदर आपको ये चारों तरफ का जो इसका आकार है, इस आकार को देखने से और इसकी फिनिशिंग को देखने से आप लोग समझ जाएंगे। इसके पैरों को देखिए, बाकी ये जो कपड़े डाले हुए हैं, होता ऐसा है कि ये मटेरियल होता है सॉफ्ट, इसलिए जब सिक्के को छापा गया तो कॉपर निकल के सिक्के के अंदर आई पूरी फिनिशिंग। इसमें इसका डॉट मार्क देखिए, और ये साइडों पे जो बना हुआ है डिजाइन, इस डिजाइन को देखो, डॉट मार्क जाता है बिल्कुल इसके पास। ये आपको मैं कंपेयर करके दूसरी पिक्चर दे दूंगा
जिसमें आपको इसकी हो जाएगी पूरी पहचान, या आप कॉपर निकल के साथ भी इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद जनरली छापा गया ये सिक्का, इसमें जो ऊपर ये झंडा दिखाया गया, इस झंडे के अंदर किसी भी तरह की कोई भी लाइन आपको नजर नहीं आएगी। दूसरा, ये जो धोती छापी गई, इस धोती के ऊपर एक ये। तीसरा, इसका मिंट मार्क है बहुत बड़ा। चौथा, ये जो साइडों के ऊपर डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन को आप लोग अच्छी तरह पहचान। इसमें ये एक बीच में स्टेप दिखाई देता है, (1930 से 2005 तक इसकी लिखावट को भी आप लोग पहचाने। अब इसके बाद इनग्रेविंग करके सिक्का छापा गया। तीसरे सिक्के में एक तो ये जो सन लिखा हुआ है, इस सन को आप देखिए 1930 और 2005, ये आपको इस सिक्के से बिल्कुल अलग नजर आएगा। ये 1930 बिल्कुल क्लियर है और उसमें 1930 के अंदर गड़बड़ है। दूसरा, इस सिक्के के अंदर आपको ये 3 लाइनें दिखाई देंगी झंडे में। उसके बाद ये धोती के निशान को आप देखोगे तो इसमें ये 1 2 3 4 5 लाइनें दिखाई दे रही हैं, परंतु इसमें अगर आप धोती को देखते हो तो आपको क्लियर ये एक बड़ी लाइन दिखाई देती है। 1 2 और 3, इसमें ये 3 लाइन दिखाई देती है। इस धोती के अंदर के इसके अंदर ये आपको 1 2 3 4 5 लाइन दिखाई देती है। और इसमें जो मिंट मार्क है ये बहुत बारीक है। और इसके बाद जब आप इसके इस आउटर बाउंड्री को देखते हो तो इस आउटर बाउंड्री की बनावट और इस आउटर बाउंड्री की बनावट के अंदर बहुत फर्क है। तो ये है वो तीसरे टाइप का सिक्का जिसकी छपाई हुई बहुत कम। जी हाँ, इसकी छपाई हुई बहुत कम, जो कहा जाता है म्यूल कॉइन। एक्चुअली ये म्यूल कॉइन नहीं है। म्यूल कॉइन ये फर्स्ट सिक्का है जिसके राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भी सही से लाइनें दिखाई नहीं देती। इसको मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि मैं इसके कंपैरिजन आपको इसके ओरिजिनल सिक्के से दिखा दूंगा। ये सिक्का जो जर्नली छापा गया और ये सिक्का जो डाई को इनग्रेविंग करके छापा गया। इनग्रेविंग करके छापे गया सिक्का और इस सिक्के के अंदर है बहुत ज्यादा फर्क। इसमें आप मिंट मार्क और जो 1930 से 2005 लिखा, उसके बाद जो इसकी ये आउटर बाउंड्री है, इस बाउंड्री से और इस सिक्के से इसको जब आप पहचानोगे तो ये आपको बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। इसका जो मिंट मार्क है बहुत बारीक है और इसका मिंट मार्क जो है बहुत बड़ा, और इसकी पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। ये दोनों सिक्के कंपेयर करके दिखाए गए हैं। तो क्या आया समझ में जो मैंने ये सिक्के के बारे में आपको दी पूरी इंफॉर्मेशन कि किस तरह से ये सिक्के छापे गए। 3 तरह के, इसमें म्यूल कॉइन और म्यूल कॉइन के बाद वो सिक्का जो मैंने आपको तीसरी तरह का स्टेनलेस स्टील का टाइप 2 का सिक्का दिखाया, यानी लास्ट में, जिसमें मिंट मार्क भी बारीक है और उसका जो आउटर सर्कल बनाया हुआ है उसके अंदर भी फर्क है। जो सन लिखा हुआ है 2030 से 2005 तक, उस सन की लिखावट के अंदर भी फर्क है। ये वो डाई है जिस डाई को इनग्रेविंग किया गया, यानी कि उस डाई को रिपेयरिंग किया गया और रिपेयरिंग करने के बाद इससे प्रोडक्शन निकाली गई। ये प्रोडक्शन निकली बहुत ज़्यादा कम,
लोग अक्सर इस सिक्के के बारे में ये कह रहे हैं कि ये सिक्का म्यूल है, परंतु ये सिक्का म्यूल नहीं है। ये इनग्रेविंग करने के बाद निकाला गया ये सिक्का, और इसकी भी क्वांटिटी है बहुत कम। आपके पास अगर सिक्के हैं तो आप उन सिक्कों को देखो, 3 लाइन वाला सिक्का, कोई एक आधा सिक्का आपके हाथ में लगेगा। बाकी जो सिक्के उन 10 सिक्कों में ढूंढोगे तो 9 सिक्के आपको वो मिलेंगे जो एक्चुअली सिक्के इन्होंने छापे। जी हाँ, तो वीडियो को देते हैं विराम। जाते जाते आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, दे दो एक लाइक, और हाँ, वीडियो को इधर से उधर यानी कि शेयर करते जरूर जाना। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।